गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ बायोलॉजी का क्लास करने के लिए आए हैं और ये चैनल आपको पता है पीजी लाइफ साइंस के नाम से है और मेरा नाम हुआ प्रिया गोस्वामी। तो आज हम लोग का टॉपिक है गोनाड्स। तो गोनाड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी। गोनाड्स क्या है, मेल और फीमेल्स में क्या होता है, आपका कौन सा हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसिस होता है, कौन सा सील सीक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरी की पूरी देखेंगे तब जाके आपको क्लास सारे समझ में आएंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं गोनाड्स का, जिसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन कैसे होता है मेल्स में और फीमेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गोनाड्स क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो गोनाड्स वो चीज़ है जहाँ पे मेल का टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीशन होता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है और ओवेरीज से ओवम का रिलीज होता है। इसके बाद हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग गोनाड्स कहते हैं। गोनाड्स क्या होता है, दो तरह का होता है, आपको पता है, एक मेल और फीमेल, जिसमें अलग अलग टेस्टिस और ओवेरीज पाया जाता है। पेयर ऑफ टेस्टिस एंड पेयर ऑफ ओवेरीज का प्रेजेंस होता है दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हम लोग फंक्शन जानने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये आपका मैंने टेस्टिस बनाया। पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, मेल गोनाड्स के बारे में। तो यहाँ पे तो ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे ये जो मैंने टेस्टिस बनाया है, इस टेस्टिस को मैंने कट करके दिखाया है। तो कट करके कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो हम लोग जानते हैं टेस्टिस के अंदर कुछ क्या रहता है, लोब्यूल्स रहते हैं। लोब्यूल्स जो रहते हैं 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं लोब्यूल्स। उस लोब्यूल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है टिब्यूल्स का। टिब्यूल्स में मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाया जाता है। टिब्यूल्स का काम है कि वो आपका स्पर्म्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ और भी सेल्स वहाँ पे टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि लेडिंग सेल्स कहलाते हैं। लेडिंग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हार्मोन सिक्रेशन में, जो कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। एंड्रोजन डायरेक्ट क्या करता है, टेस्टेरोन के फॉर्म में रिलीज करता है। ये टेस्टेरोन्स आपका मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। अब ये टेस्टेरोन लीडिंग सेल्स कहाँ से आए, अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं। तो हम लोग को पहले चलना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ स्ट्रक्चर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने बनाया है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग जानते हैं हाइपोथैलेमस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हम लोग पोस्टीरियर के बारे में अभी नहीं जानते हैं, एंटीरियर में चलते हैं। जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल रिलीज होता है वो एंटीरियर के पास जाता है, तो एंटीरियर में गोनाड्स का जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। वो क्या करता है, दो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, एक करता है LH और एक करता है FSH। तो LH का काम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, और ये FH का काम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो LH का क्या काम करता है, ये लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ये लीडिंग सेल्स क्या करता है, एंड्रोजन मतलब टेस्टेरोन का हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। हम लोग इतना समझ में आ गया। और जो पोस्टीरियर जो है, जो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर, ये क्या करता है, स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करने में काम आता है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो थोड़ा सा फंक्शन जान लेते हैं। तो फंक्शन क्या कहता है कि जब जन्म से पहले ही आपका मेल जो भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो भी मेल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो आपका डेवलप्ड कर चुके होते हैं, लेकिन बहुत हल्के अमाउंट में, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, कोई एक लड़का बच्चा पैदा हुआ है X और Y क्रोमोसोम का, तो उसको हम लोग मेल कहते हैं। तो जब वो डेवलप करता है एक बार, तो उस टाइम से ही उनके पास मेल कैरेक्टर्स, मेल सेक्स कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो पिट्यूटरी के एज में, ठीक है, जब वो पिट्यूटरी के एज में आ जाता है तो उसका जो भी मेल सेक्स कैरेक्टर्स होता है ना, वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे ही हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तो हम लोग मेल और फीमेल के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी, तो उसका जो मसल्स है या बोन्स है वो बड़ा हो जाता है, वॉइस में चेंज होता है, हेयर ग्रोथ हो जाता है और सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी ग्रोथ हो जाता है, जो हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन, ठीक है, हम लोग जान लिया। अब एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन का ये हम लोग पढ़ेंगे आपका ओवेरीज में। तो पहले हम लोग ओवेरीज के पास चलते हैं, फीमेल सेक्स
हार्मोन्स में। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स में पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि मैं थोड़ा ग्रीन कलर से बनाती हूँ, थोड़ा इस तरह से सिंपल बनाई। ये यूट्रस है, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब है, ये ओवेरीज है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होता है, यहाँ पे आके वो एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन करता है। तो थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम लोग यहाँ से फिर से वही पिट्यूटरी ग्लैंड का देखते हैं, क्योंकि हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेम यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये आपका एंटीरियर हो जाएगा, ये आपका पोस्टीरियर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये क्या करता है, LH और FSH का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कैसे सिंथेसिस होते हैं। यहाँ पे ये दोनों मिला के, ये LH और ये FASH क्या करता है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है। एस्ट्रोजन का काम क्या है, जब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, जब हम लोग यहाँ से ओवरी का रिलीज होता है, ठीक है। अब ओवरीज को तो मैच्योर होना पड़ेगा, मैच्योर कौन करेगा, कौन सा हार्मोन्स काम करेगा, वो करेगा एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ओवरीज को मैच्योर का काम करवाता है जब यहाँ से रिलीज हो जाता है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ग्रैनुलोसा सेल्स। जब ग्रैनुलोसा सेल्स जब मॉडिफाई होता है, मतलब जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन, तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता है, जब हम लोग का यहाँ पे यूट्रस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जैसे ओवेरी निकला, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म सेल्स मिला और यहाँ पे फॉलन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हुआ। अब यहाँ पे एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये कौन करते हैं, कौन सा हार्मोन्स करता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको अच्छे से डेवलप करना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का काम करता है। तो आप लोग पूरा समझ में आ गया आप लोग को। तो थोड़ा सा फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। इसमें कैसे है कैरेक्टर्स, तो इसमें ग्रोथ हो जाता है ब्रेस्ट का, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, प्यूबिक हेयर होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रस फॉर एम्ब्रॉयो, ठीक है। तो इस तरह का हमने ये हार्मोन्स वाला चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को ये पूरा क्लास कैसा लगा बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरे को कमेंट कीजिए। मैं स्पेशली उस जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग को कोई डाउट ना हो, क्योंकि मैं क्लास लेने से पहले 4-5 बार देखती हूँ कि कोई कहीं पे भी मिस्टेक तो नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे लाइक्स भी कर लीजिए। किससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।